अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम यूनिट सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होता है, ये हमने ऑलरेडी से भी डिस्कस किया है इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम where we define the orbital. Orbital क्या होता है? एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस within which the probability of finding the electron is maximum. उस थ्री डायमेंशनल स्पेस को हम कहते हैं orbital. For example, if this is the nucleus and this is the three dimensional space within which the probability of finding electron locate करने की chances maximum होते हैं इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में, तो ये थ्री डायमेंशनल स्पेस जो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम होता है, तो उस थ्री डायमेंशनल स्पेस को हम कहते हैं ऑर्बिटल. नाउ वी हैव द ऑर्बिटल्स. वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट in an atom, such as we have the types of orbitals. Types of orbitals. Number first we have s orbitals. Number second p orbitals. Number third d orbitals and f orbitals. Now we are going to discuss the shape of these orbitals one by one. First of all, the shapes of the s orbitals. The shape of s orbitals. Number one है shape of s orbitals. We know that, dear students, we have the shell number 1. इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. और इस शेल का नाम है के शेल. इसका खाली एक ही सब शेल है, दैट्स एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसका है L = 0, एंड इस सब शेल का नाम है S सब शेल. एंड इस सब शेल का खाली एक ही ऑर्बिटल है फॉर द number of orbitals present in the s subshell, that is given by the formula 2l plus 1, that is equal to 2 into l का है that is 0 plus 1, that is equal to 1. इसका खाली एक ही ऑर्बिटल है for which the magnetic quantum number जो होता है magnetic quantum number is equal to minus l, 0 and plus l. तो m is equal to 0. इसका खाली एक ही वैल्यू है, एक ही ओरिएंटेशन है for which the magnetic quantum number that is equal to 0. So first shell जो है उसका खाली एक ही सब शेल है, उस सब शेल का नाम है s सब शेल, और उसका खाली एक ही ऑर्बिटल है which is called as the s orbital, and for that s orbital the magnetic quantum number is equal to 0. and इसका मतलब ये है कि इसकी खाली एक ही ओरिएंटेशन है, only one orientation और डायरेक्शन इन स्पेस, एंड वो शेप जिसकी खाली एक ही ओरिएंटेशन होती है दैट इज स्फेरिकल. सो द शेप ऑफ द s orbital is spherical. s orbital की शेप जो होती है दैट इज spherical. अगर हम ड्रॉ करेंगे द शेप ऑफ द 1s atomic orbital, वी हैव द न्यूक्लियस एंड दिस इज द 1s atomic orbital. इसकी शेप जो है दैट इज spherical शेप. ऐसे होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस विदिन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. इस थ्री डायमेंशनल स्पेस को हम कहते हैं s orbital. और इसकी जो ओरिएंटेशन है, सपोज दिस इज द x एक्सिस, this is y axis, and this is z axis, and it is x axis, y axis and z axis. the इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हर तरफ सेम है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल. तो शेप ऑफ दिस s orbital that is this is the 1s orbital. सो शेप जो है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की दैट इज स्फेरिकल. इसी तरह से हमारे पास है सेकेंड शेल, उसके दो सब शेल्स है दैट इज s एंड p, एंड s ऑर्बिटल जो है वहां पर 2s ऑर्बिटल, उसकी शेप भी क्या है? स्फेरिकल, बट इट इज समवट लार्जर देन इन साइज देन द 1s एटॉमिक ऑर्बिटल. अगर हम 2s एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाएंगे, इट इज दिस
This is our 2s atomic orbital, where the probability of finding the electron is maximum near the nucleus, and then it decreases, and then it further increases. This is 2s atomic orbital, this is 1s atomic orbital, and this is the region where the probability of finding the electron is 0. This is called as the node or nodal surface. Nodal surface, where the probability of finding the electron is 0. That is the called as the nodal surface, or the that's called as, it's also called as the radial node. So we have शेप ऑफ एस ऑर्बिटल जो है इट इज स्फेरिकल. इन एस ऑर्बिटल जो होते हैं, कोई भी एस ऑर्बिटल, किसी भी शेल का एस ऑर्बिटल जो होता है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, उसकी शेप स्फेरिकल होती है. लेकिन जो ये एस ऑर्बिटल्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है पहले शेल का n इज इक्वल टू 1, उस शेल को हम कहते हैं के शेल. उसका जो l इज इक्वल टू 0 एंड उसका जो ऑर्बिटल है दैट इज 1s, के शेल. 1s एटॉमिक और s सब शेल, और उसका खाली एक ही ऑर्बिटल होता है दैट्स 1s एटॉमिक ऑर्बिटल. इसी तरह से n इज इक्वल टू 2, जिसको हम कहते हैं l शेल, फॉर विच l इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 1, तो इसको हम कहते हैं s सब शेल. लेकिन ये कौन सा है, दैट इज 2s. इसी तरह से हमारे पास होता है 3s. वी हैव द 1s, 2s, 3s. All these s orbitals belonging to any shell has spherical shape, has spherical shape. उनकी शेप क्या होती है, spherical. But they differ only in what, number of nodes. Number of nodes is given by the formula that's n-1. इनमें नोड्स भी हमने डिस्कस किया है, नोड भी हमने डिफाइन किया है इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. नोड क्या होता है, एक वो रीजन होता है किसी भी एटम में जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 होता है, तो उस स्पेस को हम कहते हैं नोड. इट इज द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, दैट्स कॉल्ड एज द नोड. एंड नोड जो होता है दे आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स. नंबर फर्स्ट, नोड जो है, node is of 2 types. node जो है दो किस्म के, that's called as a radial node, and number second is called as the angular node. radial node को हम का दूसरा नाम है spherical node भी, spherical node. एंड इसको हम कहते हैं एंगुलर नोड को नोडल प्लेन. अब कितने नोडल प्लेन्स होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, दैट डिपेंड्स अपॉन द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल एंगुलर नोड्स कितने होते हैं किसी भी एटम में, दैट इज इक्वल टू इट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. सो फॉर एस ऑर्बिटल के लिए क्या है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दैट इज इक्वल टू द 0. सो इसमें कोई एंगुलर नोड नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, रेडियल नोड्स. एंड रेडियल नोड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स is equal to L, azimuthal quantum number, while as number of spherical nodes is equal to n-1. Total number of nodes in an atom is equal to n minus L minus 1. ये है नंबर ऑफ नोड्स. क्योंकि हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल की शेप जो है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, एंड उसमें कितने एंगुलर नोड्स है, L इज इक्वल टू, फॉर द एस ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 0, उसमें नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू 0, एंड नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स कितने हैं, n-1. सपोज फॉर 1s ऑर्बिटल के लिए क्या है, n-1 नंबर ऑफ द स्फेरिकल नोड्स किसके बराबर है, n-1. n कितना है,
n is equal to principal quantum number, that's 1 minus 1, that's equal to 0. इसमें कोई spherical node नहीं है. For 2s atomic orbital, for 2s n is equal to 2, so we have 2 minus 1, that's n minus 1, which is equal to 2 minus 1, that is equal to 1. एक spherical node है, जैसा मैंने आपको दिखाया अभी. Suppose you have the nucleus, this is the first 1s atomic orbital, 1s इसकी शेप स्फेरिकल है. 2s जो है इसकी शेप भी स्फेरिकल है, लेकिन इसमें क्या है कि वन नोड, इट possesses one spherical node. The space where the probability of finding the electron is 0, that's called as the node. So यहाँ पर ये है node, this is 2s, this is 1s. So this was about the shape of the s orbital. s orbital की shape क्या है? Spherical in shape. These s orbitals, we have the s orbital, that's we have the 1s, we have 2s, we have 3s, etc. They differ in the size and the number of nodes. s orbital जो है 1s atomic orbital जो है, that is smaller in size as compared to that of the 2s. 2s जो है smaller as compared to 3s and so on, and also they differ in the number of the nodes. This was about the shape of the s orbital. s orbital की shape जो है, that is spherical shape. Its magnetic quantum number, that's called 0. It has only one orientation in three-dimensional space, and the shape which has only one orientation, that is the sphere. So the shape of the s orbital is spherical in shape. Now we have the shapes of p orbitals. shape of number second है shape of p orbitals. We know that for p orbital, for p सबशेल, पहले हम सबशेल की बात करेंगे क्योंकि सबशेल्स में ही क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स. p सबशेल l इज इक्वल टू 1. इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन p सबशेल is equal to 2l plus 1, that is equal to 2 into l कितना है 1 plus 1, that's equal to 3. इसकी तीन orientations है in three-dimensional space. So it has p subshell has how many orbitals? 3 orbitals. p subshell किसी भी shell का p subshell जो होता है उसके 3 orbitals होते हैं. p subshell has 3 orbitals. p subshell have 3 orbitals, that is px, py and pz. सपोज अगर हम बात करेंगे सेकेंड शेल की, क्योंकि पहला शेल जो है उसका खाली एक ही सब शेल होता है, दैट्स कॉल्ड द एस सब शेल. उसका खाली एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट्स कॉल्ड द एस ऑर्बिटल, एंड द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल. नाउ वी हैव द सेकेंड शेल, दैट इज कॉल्ड एज द n इज इक्वल टू, सेकेंड शेल जो है हमारे पास n इज इक्वल टू 2, विच इज कॉल्ड एल शेल. इसके दो सब शेल्स होते हैं, l इज इक्वल टू 0, दैट्स कॉल्ड द s ऑर्बिटल, s सब शेल, एंड l इज इक्वल टू 1, दैट्स कॉल्ड द p सब शेल. s सब शेल के बारे में हम नहीं बात करेंगे, इसका खाली एक ही ऑर्बिटल है, विच इज कॉल्ड एज द 2s ऑर्बिटल. इसी तरह से है p सब शेल जो है, इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या क्या, px, py and pz. 2 and 2, that's 2px, 2py and 2pz. Now the shape of these px, py, pz orbitals, they have the electron density. This x, y and z, they denote as the electron density. Electron density is high along the x-axis in case of px, electron density is high in case along the y-axis in case of py, and along z-axis in case of pz orbital. So we have the shape जो है p orbitals की, वो है dumbbell shaped. So you have, suppose this is the nucleus, shape जो है it is dumbbell shape. This is x-axis,
this is y-axis, and this is z-axis. शेप जो है दिस इज अवर px ऑर्बिटल. तो शेप जो है px ऑर्बिटल की वो है डम्बल शेप, एंड electron density जो है that's maximum along the x-axis. So number second we have the py orbital. This x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. शेप जो है p ऑर्बिटल की, py ऑर्बिटल की वो है डम्बल शेप. py orbital having the electron density maximum along the y-axis. इसकी शेप भी क्या है? डम्बल शेप. Similarly we have the pz orbital. pz orbital की शेप जो है that is also dumbbell shape and having the electron density maximum along the z-axis. This is our pz orbital, x-axis, y-axis, and z-axis. That's the shape of the p orbital. So we have p subshell. p subshell के तीन orbitals होते हैं, px, py, and pz. The shape of the px, py, and pz, all the three orbital. P orbital of any p subshell has dumbbell shape. They also differ in the number of the nodes and in the size. Number of nodes, इसमें कितने angular nodes है और कितने spherical nodes है? That angular nodes is equal to azimuthal quantum number, that's equal to 1. So it has this region where the probability of finding the electron is 0 in between these two lobes. That is here it is called as the angular node. And number of spherical nodes, इसमें कितने spherical nodes है? That's called the n minus l minus 1. Total number of the nodes कितने हैं इसमें? n, that's called to the 2 minus 1 minus 1, that's called to the 2 minus, that is spherical node. इसमें कितने हैं? Spherical node 2p orbital, 2px, 2py, 2pz orbital में खाली angular node होता है, खाली एक node होता है, that's one. While as the in case of spherical nodes कितने हैं इसमें? 2p में 2px, 2py और 2pz में कोई spherical node नहीं होता, लेकिन angular node उसमें एक होता है. Now we have the another one, total number of nodes. Total number of nodes आप calculate कर सकते हो, that is n minus l minus 1. For the 2p orbitals के लिए that is 2n minus l minus 1, that's equal to the 2 minus 1 minus 1 is equal to 2 minus 2, that's equal to 0. इसमें ये इस 0 का क्या मतलब है कि इसमें कोई spherical node नहीं है, लेकिन इसमें angular nodes कितने होते हैं? Number that is equal to the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number for p subshell, azimuthal quantum number is equal to 1. So इसमें एक planar node है और angular node है where the probability of finding the electron is 0. This is regarding the shape of the p orbitals. Now we have the shapes of d orbitals. Shapes of d orbitals. d सबशेल जो होता है वो तीसरे शेल को होता है. पहला शेल जो है उसका खाली एक ही सबशेल होता है, s सबशेल, which has only one orbital called as s orbital. इसी तरह से सेकंड शेल जो है इसके दो सबशेल्स होते हैं, s सबशेल एंड p सबशेल. s सबशेल का खाली एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, और p सबशेल के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py and pz. Then we have the third shell, n is equal to 3, which is called as the m shell. इसके तीन सबशेल्स होते हैं. For l is equal to 0, l is equal to 1, l is equal to 2. This is called as the s subshell. This is called p subshell. And this is called d subshell.
एस सब शेल का खाली एक ही ऑर्बिटल होता है, कॉल्ड एज द एस ऑर्बिटल। पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और डी सब शेल जो है इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, number of orbitals in d subshell is equal to 2l+1, that is equal to 2 into l for d, l is equal to 2 plus 1 that is equal to 5। इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। वो क्या है, फॉर विच मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिनका क्या किसके बराबर होता है, m is equal to -l 0 to +l, that is m is equal to -2 -1 0 +1 +2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। these orbitals are dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. These are the 5d orbitals of d subshell. What is the shape of, in case of these, the electron density जो है that lies either in between the axes or on the axes. So we have 5d orbitals. The shape of the 5d orbitals is as जो 5d orbitals है हमारे पास, शेप जो होती है d orbitals की, वो 4 orbitals की एक तरह की शेप होती है, that's x and y. In between electron density lies in between the axes and it is a double dumbbell shape, dxy, double dumbbell shaped. This is dxy. Then we have another one, this is y axis, suppose this is z axis, this is the y axis. Electron density lies between the two. This is dyz. Then you have dxz. dxz. Then here you have the dx square minus y square, x-axis, this is y-axis. The electron density lies on the axis, this is called dx square minus y square. And then we have the last one, that is the dz square. dz square. Shape of the, in case of the first 3, that is the dxy, dyz, dxz, the electron density lies in between the axes, whereas in case of dx square minus y square, the electron density lies maximum on the axes. While in case of dz square orbital, the electron density is maximum on the z axis. This is regarding the shape of the d orbitals. d orbitals की shape जो होती है, that is double dumbbell shape. जो ये पहले 4 orbitals है, that's dxy, dyz, dxz, dx square minus y square. This shape is called as the clover leaf shape, while as this has the donut shape. इसी तरह से हमारे पास होते हैं f orbitals. f orbitals जो होते हैं उनकी शेप जो है, that is very complicated, that is not given in your, that is not in your syllabus. We have the shapes of the s orbital, p orbital, d orbitals. Shape of the s orbital is spherical, while the shape of the p orbital is, that is the dumbbell shape. Shape of the d orbital is double dumbbell shape. We have the first 4 orbitals which have the clover leaf shape, while as the dz square orbital has the donut shape.
this is regarding the shapes of the orbitals. Inshallah, in the next video lecture we will go through the electronic configuration and various rules and principles which govern the which will explain us the electronic configuration of the elements. Thank you so much.